कहा जाता है कि किसी सरकार की कामयाबी को आंकना हो तो वहां समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े शख्स की तरक्की को आंका जाए। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल सीरीज ग्राउंड जीरो में हमारी टीम इसी पड़ताल पर निकली, ये पता लगाने कि उत्तर प्रदेश में वंचित और पिछड़े समाज की तकदीर कितनी बदली है। क्या शिक्षा की रोशनी अब हर आंगन तक पहुंच रही है और क्या मेहनत के बदले अब सम्मान और सुरक्षा भी मिल रही है? जवाब इस रिपोर्ट में जानिए। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी तकरीबन 4 करोड़ यानी कुल आबादी का करीब 21% है, या यूं कहें कि यूपी का हर 5वां शख्स इसी दलित समाज से आता है। अब सवाल है कि आखिर पिछले 10 साल में इतनी बड़ी आबादी का भाग्य कितना बदला। सरकार की माने तो अनुसूचित जाति के एक परिवार की सालाना आमदनी 56,000 रुपए हुआ करती थी, जो आज 1,20,000 के आसपास है। अब सवाल है कि यह बदलाव आया कैसे। इसी सवाल का जवाब तलाशने हम निकले यूपी के गांव, गली, मोहल्ले तक। पहली मंजिल थी रायबरेली का एक छोटा सा गांव चांदेमाऊ। इस वक्त मैं रायबरेली के चांदेमाऊ गांव में मौजूद हूं। यहां अगर किसी बच्चे को इस बात का सपना देखना है कि मुझे IAS IPS बनना है तो बेहतर पढ़ाई के लिए वो दिल्ली जाता है, और दिल्ली यहां से 553 किलोमीटर दूर है। इसी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा एक लड़का जिसने लालटेन की रोशनी में देखा वो सपना जो अब पूरे गांव की पहचान बन गया है। उस पहचान का नाम है विमल कुमार। बचपन में चांदेमाऊ की माटी और इसी स्कूल से शुरू हुआ विमल का सफर जवानी में लखनऊ और दिल्ली की राह पकड़कर देश के दिल तक पहुंच चुका है। ये घर है विमल कुमार का। साधारण दीवारें, मगर इनके अंदर छिपी है एक असाधारण कहानी। 5 बार असफलता और हर बार एक नई कोशिश। आखिरकार मेहनत रंग लाई। इस साल UPSC परीक्षा में विमल ने 107वीं रैंक हासिल की। तब के जमाने में लाइट की सुविधा मतलब नहीं थी यहाँ पे, तो जो लालटेन होती थी उसको जला के तो कोचिंग नवोदय जाने के लिए तैयारी करने के लिए साइकिल से अकेले जाते थे, खिरोता जाते थे और तैयारी की और उसके बाद आगे बढ़ी। पिता किसान, माँ गृहिणी, भाई खेतों में मेहनत करते हैं, मगर घर के इस बेटे ने अलग रास्ता चुना। परिवार, गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर कल बुना। लगातार 5 प्रयासों के बाद ये मेरा 5वां प्रयास था और मुझे 107 रैंक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मिली है। भागीदारी भवन नाम की संस्था है लखनऊ में, वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ का माहौल पढ़ने के लिए अच्छा था और वहाँ लाइब्रेरी और रहने और खाने की सुविधा प्रदान की गई। वहाँ का शायद माहौल ही था कि मुझे अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया। यही वो भागीदारी भवन है जो विमल जैसे सैकड़ों बच्चों की मंजिल की सीढ़ी बना, और इस सीढ़ी का सिरा जुड़ता है यूपी सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से। साल 2021 में शुरू हुई ये योजना यूपी के सभी 75 जिलों में गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देती है। UPSC हो या JEE, नीट हो या NDA, यूपी के 167 अभ्युदय कोचिंग सेंटर में हर बड़ी परीक्षा की तैयारी मुफ्त कराई जाती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग पूरी तरीके से फ्री है। नीट, JEE, CUET ऐसी परीक्षाओं की तैयारी भी समाज कल्याण विभाग की कोचिंग मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग कराती है। बड़ी संख्या में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हाल में तो जो PCS से रिजल्ट आया तो करीब 40 बच्चे केवल हमारी कोचिंग के ही शामिल थे। सिर्फ कोचिंग ही नहीं, सरकार कहती है कि स्कॉलरशिप के मोर्चे पर भी बड़ा काम हुआ है। इस साल 67 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देकर सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। 95% योग्य छात्रों तक स्कॉलरशिप पहुंचाई गई। अभ्युदय योजना इकलौती नहीं है, पिछड़े समाज को शिक्षित बनाने के लिए कई और योजनाएं चल रही हैं। स्कूली छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति, 9वीं 10वीं वालों को अब 3,500 रुपए सालाना।
कॉलेज छात्रवृत्ति योजना में 11वीं से आगे की पूरी फीस सीधे कॉलेज को दी जाती है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्स शामिल हैं। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना में मजदूर परिवारों के बच्चों को हर महीने या एक मुश्त पढ़ाई का खर्च मिलता है। सर्वोदय आवासीय विद्यालय में गांव के होनहार बच्चों को मुफ्त छात्रावास और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है और बुक बैंक योजना में महंगी किताबें बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं। योगी जी ने इस साल एक नया अभियान शुरू किया जिसको जीरो पॉवर्टी अभियान रखा गया, यानी हर ग्राम सभा में ऐसे न्यूनतम 25 परिवार चुने गए एक पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पे कि ये गांव के सबसे गरीब लोग हैं। जितनी भी सामाजिक समर्थन की योजनाएं हैं इन 25 परिवारों को गारंटी के साथ में दी जाएंगी। यूपी में पिछड़ों और दलितों की आज की ये तस्वीर बदलते अतीत और आने वाले सुनहरे कल की झलक दिखा रही है। दलितों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो एक युगांतरकारी परिवर्तन हुआ है। पहले जो हमारी इनकम थी अनुसूचित जातियों की वो 56,000-60,000 रुपए के आसपास थी। अब वे बढ़कर के करीब 1,20,000 रुपए हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि 9 साल में यूपी में 62 लाख परिवारों को पक्का घर मिला। सिर्फ घर ही नहीं, अब गांव की जमीन पर भी दलित परिवारों का कानूनी हक है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे से बनी घरौनी के जरिए 66,59,000 से ज्यादा परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल चुका है। हमारी पड़ताल में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, रोजगार और सम्मानजनक काम की तस्वीर भी सामने आई। जहां पहले सड़कों की सफाई के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता था, अब तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। सीवर के लिए जो लोग काम करते थे उन लोगों को अब मैनहोल में मैनुअली नेग्लिजिबल उतरना पड़ता है। कहने का मतलब कि एक आध मैनहोल ऐसा हो जहां पे उन्हें उतरना पड़े, अदरवाइज अब ऐसे कानून आ गए हैं कि बिना मशीन के आप मैनहोल की सफाई ही नहीं कर सकते हैं। सर पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, झाड़ू से करना पड़ता था और डिवाइडर के किनारे रिस्क भी रहता था कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, और जब से मशीन आ गई तब से बहुत अच्छा है। पहले सर डिवाइडर पास झाड़ू लगाते थे तो खतरा है, रोड भी काफ़ी चलती है। अब जब से मशीन आ गई है तब से आराम हो गई है। नालों की सफाई का तरीका भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो बेहतर काम होता है, जहां अगर कोई दिक्कत होती तुरंत बताया जाता है तो तुरंत मशीनें आ जाती, तुरंत काम हो जाता है। केंद्र की नमस्ते योजना के तहत मैला ढोने की प्रथा खत्म करने की कोशिश जोरों पर है। सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण और वैकल्पिक रोजगार दिए जा रहे हैं और इसे लागू करने में यूपी सबसे बड़ा भागीदार है। साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अब तक 3,68,000 से ज्यादा कारीगरों को प्रशिक्षण और बिना गारंटी लोन मिल चुका है, जिनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी एससी और ओबीसी समुदाय की है। हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2025 के बीच यूपी में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जिनमें दलित परिवारों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। लालटेन की मध्यम रोशनी से लेकर दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी तक, कच्चे नाले से लेकर मशीनों की गूंज तक, तस्वीर अब थोड़ी ज्यादा रंगीन दिखाई देती है।